हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे से पढ़ाई में मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक नंबर में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, है ना। 2 क्वेश्चन देखने वाला ये ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। इसको हम किस तरह जो है लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाएं। मतलब दो गो जो है ना समीकरण का युग्म, मतलब जोड़ा बनाना है इससे पढ़ करके, है ना। उनके ग्राफीय विधि से भी हल करना है। क्या करना है? रेखिक समीकरण बना करके ग्राफीय विधि से हल करना है। एक होता है कि समीकरण दिया हुआ है दो गो, है ना, और डायरेक्ट ग्राफ निकालना होता है। लेकिन यहाँ ग्राफ इससे बनाना है, पढ़ करके लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको ग्राफ में प्रकट करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा एक्स के मतलब 10 का, है ना, 10वीं कक्षा का 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या करना है? मानना है। यहां मान लेना है, माना, निकालना जो है वही मानना है। लड़का और लड़की की संख्या निकालना है तो माना लड़कों की संख्या बराबर हम x मान लिए, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या मान लिए हम लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिए, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कक्षा एस के 10 विद्यार्थी। अब 10 विद्यार्थी में ये जो 10 विद्यार्थी है उसमें लड़का और लड़की दोनों होगा। तो इसका मतलब दोनों मिला करके ना 10 विद्यार्थी हुआ है। तो यहाँ हम इससे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, इसको हम x प्लस वाई इक्वल टू 10, है ना, 10 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? अगला, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। सबसे पहले, है ना, यहाँ पुनः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुनः। लड़की और लड़का दोनों पहले बराबर मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला? लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या जो है ना ये वाला है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या ये है, इससे जो है ना ये वाला 4 अधिक है लड़की की संख्या। तो इसमें जो है लड़की की संख्या 4 अधिक कर दिए हम। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे। इसको इधर लाएंगे तो x ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 4 हो गया है। ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। ध्यान से एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन पहला जो है ये निकल गया। इसको हम कॉपी करके अब यहाँ पे इस पे जो है ना हल करेंगे। इससे जो है ना दो हल निकालेंगे, ठीक है। कम से कम 2 हल निकालना है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए पहला समीकरण फर्स्ट से
एक एक करके लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ और ऐसे करके जो है ना ऐसे देते चलना है। और अब यहाँ पे क्या करना है, माना x बराबर कुछ भी मान लेते हैं ना, 2 मान लिए है ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। अब x के जगह यहाँ क्या माने थे हम, 2 माने थे, तो प्लस y बराबर 10 है ना। तो ये जो है अब अचर पद को इस साइड लेके जाएंगे, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, y बराबर में रखेंगे, ये 10 रखेंगे, और ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इस 2 के आगे प्लस है तो ये माइनस में 2 आ जाएगा इस साइड, है ना। तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। एक कॉलम बनाएंगे इस तरह का, इस तरह का कॉलम बना लेते हैं एक। अब कॉलम बनने के बाद यहाँ पे x और y का मान लिख दें। यहाँ देखते हैं x का मान कितना माने थे, 2 माने थे, तो यहाँ हम यहाँ पे इस तरह x और ये y हो गया, और ये x का मान कितना माने थे, 2 माने थे, और y का मान कितना निकला, 8 निकला, ठीक है। अब उसी तरह और एगो x का मान निकालेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मान लेना है, माना x बराबर हम मान लेते हैं 4 मानते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, सवाल क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब x का मान यहाँ 4 रख लेंगे, और ये प्लस y बराबर 10, ये y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ x का मान जो भी माने थे हम 4 माने थे, तो 4 यहाँ रख लेंगे, यहाँ 4 रख लिए, और ये 6 रख लिए यहाँ पे, जितना निकला। ये समीकरण फर्स्ट का हुआ। उसी तरह हम समीकरण सेकेंड का भी निकालेंगे। तो समीकरण सेकेंड क्या है, यहाँ देख सकते हैं, समीकरण सेकेंड को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसी तरह समीकरण सेकंड को यहां भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पे कुछ मान लेंगे हम कि माना x बराबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर माइनस में है बराबर 4 है, ये माइनस में इधर आ जाएगा 2, तो माइनस y बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2, है ना।
यहाँ पे ए गो निकल गया। फिर से एक मान मानेंगे हम, x बराबर हम 3 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ सवाल क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ 3 रखेंगे x की जगह, और ये y जो है 4, ये इधर माइनस वाई बराबर 4 और ये माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है एक कॉलम बना लेंगे यहाँ पे इस तरह का, इस तरह का कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पे x और y का मान लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। x का मान कितना माने थे हम, 2 माने थे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो y का मान कितना निकला, -2 निकला, तो -2 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना माने थे, 3 माने थे, तो यहाँ 3 आया, कितना -1 आया। तो इसको भी यहाँ पे सबको, ये दोनों कॉलम को यहाँ पे हम लिख लेंगे ले आकर के, है ना। ये कॉपी किए, और ग्राफ पेपर लेना है। अब क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। यहाँ पे लिखना नहीं है, हम यहाँ ऐसे लिख रख दिए, है ना, जगह नहीं है, इसीलिए आप जो है ग्राफ कॉपी के जस्ट पीछे ये लिखना है इसको। अब ये लाइन खींच लेते हैं हम, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह, इसको इस तरह यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम एरो दे देंगे इसमें सब में, ठीक है। ये एरो दे दिए, ये 0 है, और यहाँ से जो है क्रॉस बिंदु है, यहाँ से हम 1 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, माइनस में 4 होगा, माइनस में 5 होना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सा इसको जो है ना हमको इधर नीचे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 2 बढ़ा दिए, ठीक है। और इतना को जो है हमको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, और
ये इस तरह हो चुका है, देख सकते हैं, इस तरह लाइन खींच दी है टोटल। ठीक है, इसको हम वाई डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। इसको हम एक्स डैश बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे लिख चुके हैं। अब जो है इसका मान जो है, x का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 देखना है कहाँ पे है, वो भी प्लस में, तो इस साइड लेंगे हम, इस साइड, है ना। तो यहाँ पे आ गया, और कितना है, y का मान कितना है, 8 है, तो वो भी प्लस में है, तो 8 ऊपर लेंगे, है ना। तो ये आएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो कहाँ पे कटेगा, ये दोनों कटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, तो 2,8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ए पॉइंट मान लिए। अब आते हैं, x का मान कितना, 4 है, तो 4 लेंगे, तो x का मान 4 ले लिए, यहाँ पे आ गया, है ना। और y का मान कितना है, 6 है, तो y का मान 6 हो गया। तो 4 और 6 कहाँ पे कटेगा, देख सकते हैं, ये वाला यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ, तो इसको हम b मान लिए। ठीक है, इसका कितना हो गया, 4,6 हो गया निर्देशांक बिंदु। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा, इसको, इसका जो है ना, हम लोग ये खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे इस तरह। लाइन खींच के जो है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, इंचेस आप लोग कीजिएगा, और हम ये इससे कर रहे हैं। है ना, हम थोड़ा सा इससे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा हम निकालेंगे। दूसरा का क्या है, यहाँ पे x का मान 2 है, प्लस में है, क्या है, प्लस में है। x का मान कितना है, 2 है, वो तो यहाँ आ गया। अब y का मान माइनस में 2 है, तो यहाँ पे माइनस में, ये वाला माइनस में होगा, है ना। ये क्या है, माइनस में है सारा, y का मान माइनस में है, तो नीचे लिए, तो 2 यहाँ आ गया, है ना। इसका, इसको हम मान लिए c, इसका 2,-2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,-2 लिखेंगे। अब जो है फिर क्या है, देख सकते हैं, x का मान 3 है, और y का मान -1 है। x का मान 3 तो यहाँ ले लिए, लेकिन y का मान -1 है, तो यहाँ पे आ गया। अब दोनों जो है, दोनों को मिलाएंगे हम। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कटेगा। ठीक है, तो इस तरह हमको 7 पे कटा, है ना। इस तरह आप ग्राफ खींच सकते हैं, और यहाँ पे इसका नाम लिख देना है, क्या लिखना है, नाम। तो पहला समीकरण फर्स्ट का क्या था, x + y = 10। ये जो है पहला समीकरण का कौन सा था, ये वाला। इसके बगल में हम ग्राफ, मतलब इसको हम इस तरह लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, x - y y = 4, सेकेंड समीकरण को लिख देंगे इस तरह। तो यहाँ पे
इसको इस तरह हम लोग लिख देंगे, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, ये जो बिंदु हुआ है ये 7, हो जाएगा 3, है ना, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं। अब आते हैं इस पे सवाल पे, ठीक है। आराम से देखना है, धीरे धीरे बता रहे हैं, अच्छे से देखना है। सबसे पहले देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या होगा। अब ध्यान रखना है, जो निकालने बोलेगा वही मानना है ना। तो हम मानना है, हम लोग यहाँ थोड़ा सा ये ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन के जगह हम या और कुछ ले लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। क्या है, 100 रुपया। तथा एक कलम का मूल्य, है ना, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो संख्या, एक पेंसिल का जितना मूल्य है, संख्या जितना है, मान लेते हैं 5 संख्या है पेन का, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, संख्या गुना एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो यहाँ 5 पेंसिल है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 7 कलम है तो 7y हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। उसी तरह हम लोग पुनः इसको जो है, दोनों का मूल्य ऐड करने पर कितना होता है, दोनों को का मूल्य जो है ना ऐड करेंगे तो 5x प्लस 7y इक्वल 50, कितना हो जाता है, 50। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल मतलब 7x, है ना, ये 7x हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 46। ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट से जो है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह। समीकरण फर्स्ट से, है ना, समीकरण फर्स्ट से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मान मानना है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। कितना मान लिए, 3 मान लिए। तो यहाँ पे सवाल लिखेंगे फिर से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि x का मान रखना होगा 5 × x प्लस 7y
इक्वल 50, है ना। तो x के जगह हम क्या रखना था, हमको x के जगह हमको रखना था 3, है ना। अब गुना करके कितना आया, 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर बिना x वाला को एक साइड लेके जाएंगे अचर पद को, तो 50 माइनस 15 कितना हो गया, 7y बराबर कितना हो गया, 35। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, गुना है इस इधर चल जाएगा तो भागा में आ जाएगा 7, 7 से कटेगा 5 बार में चल गया, तो y का मान कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक है, इसका हम एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। एक कॉलम x और एक कॉलम y है। x का मान मान लिए हम 3 और y का मान कितना आया, 5 आया। कितना आ गया, 5। इसी प्रकार जो है ना और एगो मान निकालना है, कम से कम 2 गो मानना है x का, या तो y का भी मान सकते हैं हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि x का ही रखना है, y का भी मान रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सवाल को समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेना है, माना y बराबर, है ना, y बराबर मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ 5x प्लस 7y इक्वल 50 हो गया। कितना हुआ, 50 हो गया। तो 5x प्लस 7 इंटू में 0 अब बराबर 50, है ना। तो 5x प्लस 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5, 5 से कटेगा 10 बार में, तो x का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। यहाँ पे दो मान निकल गया। y का मान कितना माने थे हम, 0, है ना, तो x का मान कितना निकल गया, 10। ठीक है, अब उसी प्रकार जो है दूसरा जो है दूसरा समीकरण लेंगे इस तरह और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम क्या करना है, मान लेना होगा हमको। यहाँ 46 आया हुआ था कि नहीं सवाल में, 46 रुपया है। अब ऐसा मानना होगा कि हमको यहाँ रखना है, माना तो यहाँ मान क्या लिए, x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर हम 3 मान लिए। ठीक है, सवाल को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। लिख लिए। अब यहाँ x के जगह रखेंगे हम 7 गुने x के जगह 3, अब प्लस में 5y बराबर 46, ठीक है, 21 प्लस 5y बराबर 46, और यहाँ पे इसको 5y बराबर 46, अब माइनस ये इधर आ जाएगा तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 25, अब
5, 5 से कटेगा 5 बार में। तो इसका भी कॉलम एक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ये कॉलम बना लिए, x, ये y। x का मान कितना माने थे? 3 माने थे, और एक y का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया, है ना। अब हम फिर से जो है एक समीकरण लिखते हैं। साइड कर दिए, फिर से एक समीकरण, वही वाला समीकरण लिखते हैं यहाँ पे। यह माना x बराबर, हम मान लेते हैं 10। कितना मानेंगे? 10। 7, x का जगह हम गुना में 10 रखें। x की जगह 10 अगर रख लेते हैं तो नहीं होगा, y का मान ही रखना पड़ेगा 10। क्या रखेंगे? y बराबर क्या रखेंगे? हम 10 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7y प्लस 5 गुने 10 बराबर 10, 7y प्लस 50। ओह, ये थोड़ा ही इसमें गलती हो गया, 10 नहीं रखना है इसमें। ठीक है, ये समीकरण सेकेंड था, तो ये समीकरण सेकेंड में हमको रखना पड़ेगा एक 8 रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 8 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? 8 रखते हैं, क्योंकि यहाँ कटेगा ही नहीं इसमें, है ना। x बराबर हम रख लेते हैं यहाँ पे, x बराबर हम 8 रख लेते हैं, x बराबर 8। तब क्या होगा देखते हैं हम। यहाँ पे रखने के बाद सवाल पहले लिख लेते हैं यहाँ से। तो 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46, इतना है, 56 हो जाएगा इधर, प्लस 5y बराबर 46, ये 5y 46 माइनस 56, है ना। तो 5y इक्वल टू, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, 1, माइनस में 10, तो y बराबर कितना हो गया? माइनस 10 बटे 5। 5 से कटेगा कितना बार में? तो y बराबर कितना? माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो x का मान कितना माने थे? 8 माने थे हम, 8, और ये माइनस 2 हो गया। ये सारा निकल गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों को कॉलम को जो है, ये टेबल को जो है लेके जाएंगे कहाँ पे? लिखेंगे कहाँ पे? जहाँ ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ग्राफ लेना पड़ेगा हमको। तो इसमें देख सकते हैं कि 8, यहाँ देख सकते हैं ये जो है x का मान 10 है ना। तो यहाँ 10 लाइन इधर बन ही नहीं रहा है, इधर जो है 10 लाइन नहीं बन रहा है इधर, तो इसमें नहीं खिंचाएगा क्योंकि ग्राफ छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है, काहे कि पहला वीडियो तो मतलब पहला क्वेश्चन तो बता ही दिए ग्राफ खींच करके, उसी आधार पे जो है ना उसमें ग्राफ में मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ग्राफ छोटा हो चुका है, इसलिए इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राफ अपने से खींच लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो इतना ही था तब तक के लिए। जय हिंद।